ब्रैकेट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोष्टक। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, यहाँ से हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। आपने चाहे पिछली क्लासें छोड़ दी हो या कुछ भी रहा हो कारण, आज जो पढ़ेंगे यहाँ से समझेंगे। इसका मतलब होता है का ऑब्लिक के। डिवाइड का मतलब तो समझ ही गए, ऐसा सिंबल होता है और ये भाग होता है। मल्टीप्लाई और ये गुणा और ये जोड़, या इसको क्या कहते हैं? योग। क्या कहते हैं? योग। इंग्लिश में सम और बोलते हैं, सम। ठीक है, ये। और गुणा को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सबट्रैक्ट या माइनस अर्थात घटाना। समझिए, यदि मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब समझना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारे चारों सिंबल यूज किए गए हैं, तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? भाग। आप याद रखेंगे डी मास। क्या रखेंगे? डी मास। डी पहले आया यानी डिवाइड पहले हल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना। अब मान लो किसी बंदे को ये रूल पता ही नहीं थे, किसी स्टूडेंट को, और ये लिखा गया एक ये क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट जो वर्ड मास जानता ही नहीं था, उसने हल किया। उसने कहा हम तो पहले गुणा कर देते हैं, हमारा मन कुछ भी पहले हल कर दे। 5 दूनी 10। फिर उसने कहा चलो जोड़ देते हैं, 35 और 10 डिवाइडेड बाई 5 का भाग लगाया आंसर। और अगर यही उसने ये सोच लिया पहले भाग कर लेते हैं, यहीं से समझना आंसर दो तरीके से चला गया। 5 से भाग लगाया 35 में 7 बार, तो एक आंसर क्या हो गया? देखो यहीं से थोड़ा सा चूक हो गई, थोड़ा सा चेंज हो गया तरीका। उसने कहा हम पहले पीछे वाला उठा लेते हैं, तो आंसर हमारा कितना हो रहा है? 17, और एक हमारा क्या निकल के आ रहा है? 9। अब अगर वो शुरू से, अब यहीं पे 2 हो गए, तो शुरू से अगर वो बोर्ड मास करता तो पता नहीं क्या होता। तो इस आंसर के वेरिएशन को दूर करने के लिए रूल बनाया गया था बोर्ड मास। तो अकॉर्डिंग टू डी मास रूल सबसे पहले क्या हल करेंगे? डिवाइड। सबसे पहले क्या हल करेंगे? डिवाइड। 5 से 35 में भाग लगाया, कितनी बार गया? कितनी बार गया? 7 बार गया। अब ये जोड़ है और गुणा, डी मास यानी भाग के बाद फिर हल क्या होगा? गुणा। तो 5 दूनी क्या हुआ? 10 प्लस आंसर यानी कि 17 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ये वाला आंसर वैलिड नहीं है, कोई डाउट? जोड़, घटाना, गुणा, भाग आया। अब चूंकि अपन इसकी, तो ये चीज समझ में आई कि क्यों किया गया। ये आंसर हर एक का अलग अलग आता, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही वो आंसर शीट में रखता, फिर कैसे जज करते कि कौन सा आंसर सही है? सबका अलग अलग आ रहा है। तो एक यूनिटी लाने के लिए, आंसर की यूनिटी लाने के लिए ये रूल बनाया गया कि अब सभी इसी रूल से करेंगे। अब अगर रूल से गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, अदरवाइज हम कैसे जज करेंगे कौन सा आंसर सही है? तो अब अगर हम कोष्टक की बात करें तो कोष्टक कितने टाइप के होते हैं? कोष्टक 4 टाइप के होते हैं। पहला लीनियर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करेंगे तो रेखी कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। कई बार रेखी कोष्टक को भी बार वाला कोष्टक बोल देते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बार एंड लीनियर ब्रैकेट। ठीक है, बार में क्या था बताओ? बार में कोई भी संख्या मतलब बार बार आएगी। जैसे सपोज हमने डिवाइड किया, इसीलिए मैंने वी वर्ड मास लिखा हुआ है। और आज हम चर्चा किसकी करेंगे? वर्ड मास की। वी को मैंने छोड़ा हुआ है, वेने कोलम में पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन ये। तो कोष्टक कितने प्रकार के? 4। पहला कौन सा? रेखीय कोष्टक, रेखीय कोष्टक। फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब इनको समझ लीजिए ये क्या होते हैं। रेखी इस तरीके से लाइन होती है, छोटा ऐसे होता है, मंझला ये मूंछों वाला जो हम बनाते हैं, है ना? कक्षा 5 से 6वीं में आए और ये बना नहीं पा रहे थे, तभी आया था पहली बार। शुरू में नहीं पढ़ा होगा, 4th 3rd 4th में पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते, 6th में पढ़ते।
तो बना ही नहीं पाते थे तो टीचर कहता था मूछे बना दो। अब मूछे बनाते तो अपन तो वहाँ कॉपी टेढ़ी कर लेते थे, ऐसे तो हाथ एकदम से जाता नहीं था। या आपने अगर कॉलेज में आ गए तो आपने DBMS पढ़ा, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया या कंप्यूटर लिया तो उसमें प्रोग्रामिंग C पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे, जावा और एकल, इन सब में प्रोग्रामिंग में ये ब्रैकेट यूज़ होते हैं। एक भी गलत बंद किया तो पूरा प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, इस ब्रैकेट का भी बड़ा वहाँ इम्पोर्टेंस है। तो ये 4 कोष्टक हो गए। अगर ये चारों कोष्टक एक साथ आते हैं तो सबसे पहले हम ये लाइन वाला हल करेंगे, फिर छोटा, फिर ये मझला, फिर ये बड़ा। क्वेश्चन भी अभी कराएंगे, आराम से नोट करने का भी टाइम मिलेगा, बस आप समझते जाइए। अच्छा, काकी के का मतलब क्या हुआ, ये देखो, 2 का 3/5 का 15/27। क्या वो डबल F लिख दिया मैंने? ऑफ मतलब बंद होता है, ठीक है। देखो गणित में अंग्रेजी का कोई काम नहीं, बस तुम समझ जाओ भावनाओं को, बस वही बोलना है ना। एक आध बार एक आधी लिख जाएगा कोई बात नहीं, अदरवाइज अंग्रेजी का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, बस तुम समझ जाओगे। जोड़ना ठीक है, घटाना ठीक है ना। वैसे मेरी कोशिश रहेगी मैं सब कुछ सटीक लिखूं, बट कभी कभी हो जाता है। तो बड़ा कोष्टक, अब ये देखो ऐसे कहीं लिखा है, का का मतलब गुणा होता है। का का मतलब क्या होगा? का का मतलब वो क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं गुणा। तो 2 गुणा 3/5 गुणा 15/27। भिन्न बन गई, कुछ कटे तो काट दो। 3 ने 5 दिया, 3 दिया, नीचे का नीचे गुणा 2/3। तो का को कैसे हल करते हैं समझ गए? का का मतलब गुणा, और पहले वो हल होगा, क्योंकि अगर गुणा और का दोनों एक साथ आते हैं तो पहले क्या हल होगा? का हल होगा। क्या होगा? का। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, ये सारे ब्रैकेट का एक यूज करना है अपन को। 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4। ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमें ये करना है, तो कई बार इसको लोग बार वाला ब्रैकेट भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। अब अच्छा देखो, यहाँ पे जब भी कोष्टक होंगे बहुत सारे तो हमें कोष्टक को पढ़ना है, और माइनस प्लस क्या चिन्ह है इसका विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, देखो 9 - 8 - 7 - 6 ऐसे चल रहा है, चारों ब्रैकेट हैं। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे? लाइन वाला, सबसे पहले लाइन वाला। तो ये जो हमारी लाइन है, लाइन के अंदर पढ़ के बताइए क्या लिखा है? 5 - 4। इस माइनस को नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा कि -5 - 4 तुम कर दो -9, समझ रहे हो? गलती हो जाएगी। तो तुम जब कोष्टक के अंदर क्या लिखा है? 5 माइनस, और 5 में से 4 गया, कितना बचा? निशान कौन सा चल रहा है पीछे? 6 में से 1 गया, निशान कौन सा चल रहा है? 7 में से 5 गया, निशान कौन सा चल रहा है? पीछे जो छोड़ के आए। अगर हम प्लस छोड़ के आते तो प्लस लिखते। 8 में से 2 गया और 9 में से 6 गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं। बस ये यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये तुमने 5 और 4 9 कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये बात होगी, कुछ हम ये सीख लेते हैं, समान चिन्ह, एक कॉमन वर्ड हम से लिखेंगे, समान चिन्ह जोड़े जाएंगे तथा विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होंगे? घटाए जाएंगे। विपरीत चिन्ह घटाए जाएंगे, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, बस ये एक वर्ड आप याद, ये लाइन याद रखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। समान चिन्ह, फॉर एग्जाम्पल -3 - 8, एक जैसी साइन है ना, तो 8 और 3, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो चल रहा है। साइन कौन सा आएगा? जो चल रहा है। अगर लिखा होता 8 + 3, तो ये भी आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस, ये भी प्लस, आंसर 11 और साइन प्लस का आएगा। विपरीत चिन्ह होंगे तो घटेंगे, -3 + 8, जे प्लस का जे माइनस का, विपरीत हो गए ना, अलग अलग हो गए तो घट गए मतलब 8 में से 3 गया तो, और निशान वो आएगा जो बड़ा हो, हमेशा चलती उसकी है ना, जो बड़ा होता है भाई, जिसमें दाम होता है ना। चलो देखो, तो ये देखो 8 में से 3 गया 5, निशान आएगा प्लस का। अगर यही ऐसे लिखा होता
प्लस 3 माइनस 8, 8 में से 3 गया, अगेन 5। बट अब बड़ा चिन्ह काय का है, बड़ी संख्या कौन है 8, चिन्ह कौन है माइनस। ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता होंगी, बट मेरा काम है यहाँ आपको बताना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, आगे कुछ ऐसी बोर्ड मास के हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब ये चीजें और क्लियर होंगी। प्रैक्टिस करते हैं हम 8-10 क्वेश्चनों की, आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इनके आंसर आपको बताने हैं क्या होंगे, है ना। देखो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, ये आप समझ लीजिए। का है और डिवाइड है, तो सबसे पहले हमें क्या हल करना पड़ेगा, का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जो सिंबल ऊपर वही सिंबल नीचे, जो संख्या ऊपर वही संख्या नीचे, क्रॉस कर दिया और आंसर क्या दे दिया हमने 1, बिल्कुल भी गलत, ठीक है, सही नहीं होगा। तो हमें करना क्या, पहले हमें अकॉर्डिंग टू सिंबल, का मतलब गुणा, डिवाइडेड बाई 1 बटे, तो का पहले हल करेंगे 5 से 5, 1 में डिवाइड लगा है 1 बटे 5 का, ये बचा ना, ये बचा। अब यहाँ पे देखो 5 डिवाइडेड बाई 1/5, तो ये तो हल नहीं होगा, पहले ये हल होगा। का पहले हल करते हैं, का मतलब क्या होता है गुणा, तो 5 डिवाइड नीचे का नीचे गुणा 1 बटे में 25। जब भी हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न में होता क्या है, भिन्न में डिवाइड कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है कि भाग की जगह गुणा लग जाता है और संख्या पलट जाती है। तो 1 गुणा 5 बटे 1, 1 गुणा 25, कहाँ कहाँ, अरे ये 5 है, 5 है ना, 5 है। तो अब देखो ऊपर तो 5 ही रहा और नीचे 25 पंचे कितना हो गया 125, और हम इसको काट दें कितनी बार जाएगा, तो 1 बटे, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया, अदरवाइज इसका आंसर बिल्कुल यही था। कैसे, ये देखो भाग की जगह देखो यहाँ पे 5 का क्या करना है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 1, भाग की जगह गुणा और ये संख्या पलट गई 5, एक लाइन में आंसर आता है। बट पहला क्वेश्चन है, हम स्टेप बाय स्टेप आप बस देखते जाइए। यहाँ पे 5 25 और 5, तो 5 गुणा में 25, 5 से 5 कट गए, आंसर 1 बटे 25, सीधा आंसर। ये कैसे आए, ये 1 बटे 5, 1 बटे 5, का मतलब गुणा हुआ, 5 25, 1 एकम 1। भिन्न जब पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल से बताएंगे कि कैसे गुणा होता है, भाग होता है। तब तक के लिए आप बस इतना समझेंगे, नीचे का गुणा नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर, जो तो सवाल में दिए हैं। है ना, आपके सामने ये रहा, नोट करते जाइए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान देंगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं है। यहाँ पे देखें 2 ब्रैकेट है, बीच में डिवाइड है, इट मीन्स ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, 2 सवाल एक साथ हमको दिए गए। तो हम पहले एक पोर्शन को हल करते हैं, फिर हम दूसरे पोर्शन को हल कर लेंगे। तो पहले हम इस ओर गए, हमने ये क्वेश्चन देखा, इसमें क्या है ब्रैकेट है, हाँ है। कितने ब्रैकेट का यूज हुआ है 3, छोटा बड़ा मझला। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करोगे, छोटा। छोटा ब्रैकेट हल करने के लिए अब देखो जोड़ घटाना गुणा भाग में से कुछ है इधर, यस है, क्या है गुणा। तो सबसे पहले क्या होगा गुणा, तो 6 दिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5, छोटा ब्रैकेट हट गया, कौन सा बचा केवल मझला।
18 और 5 और 23 दिया 69। ये हो गया। देखो माइनस का 6 और ये गुणा लगा तो दोनों में पहले गुणा होगा। 6 दिया 18, 18 आया 5 माइनस माइनस प्लस हुआ 18 5 23। कोई भी निशान नहीं लगा है ब्रैकेट के आगे तो उसका मतलब गुणा होता है। क्या होता है? और 23 दिया 69, ये आ गया इधर। अब हमारा डिवाइड चल रहा है, ये चल रहा है डिवाइड। अब हमने इस पोर्शन को हल किया। इस पोर्शन को जब हम हल करेंगे तो 4 या 2 या 3 ब्रैकेट ऐसे कुछ हमको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लाइन वाला ब्रैकेट हल करेंगे। लाइन वाला ब्रैकेट हल करेंगे तो देखो 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4 आएगा, और 4 में से 4 गया, यही तो है, और तो कोई निशान नहीं है। अब 4 में से 4 गया 0, कोई निशान नहीं है तो क्या होगा? इसका गुणा होगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा, तो ये पूरा पोर्शन कुल मिला के क्या हो गया? केवल क्या बचा? 15 डिवाइडेड बाई 69 बचा। भाग लगा दो अगर किसी से कट रहा है तो तुम्हारा। काटो, 3 से काट दे, 3 5 3 से। अरे भाई अभी गुणा किया था 23 और 3 का तो 69 आया था, तो 3 को हटा दोगे कितना बचेगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अपना आंसर क्या है? आपके सामने लिखे हुए हैं 90 सेकेंड यानी 1.5 मिनट का टाइम है। यहाँ पे बहुत सारे कोष्टक हैं। सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करेंगे? रेखी। 17 में से 10 गया, हो गया, ये हो गया। अब छोटा कोष्टक इधर है ना? छोटा कोष्टक इधर है। छोटे कोष्टक में अंदर क्या लिखा है? 12 12। और जे इसको हल किया, ये ब्रैकेट माइनस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो 17 में से 10 गया 7 और 3 माइनस 7 में यहाँ पे डायरेक्टली -4 भी लिख सकती थी लेकिन नहीं लिखा। अब पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 12 12 144। इस ब्रैकेट को भी हल करेंगे, इसके अंदर माइनस 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 प्लस। अब ये आ गया 95 माइनस। देखो भाग है, जोड़ है और एक कोष्टक है। पहले कोष्टक हल करेंगे। 3 में से 7 गया माइनस के 4, बचेंगे ना -4। और ये जो -4 बचा है तो ये इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस माइनस प्लस हो गया। +4 ये रहा, +4 ये रहा, और 144 डिवाइडेड बाई। आप मुझे बताइए, अब कोष्टक सारे हट गए हैं, बड़ा कोष्टक केवल बचा है। अभी भी कोष्टक कोई हल करना है तो कोष्टक के अंदर क्या है? डिवाइड है, प्लस है। पहले क्या आप हल करेंगे? 144 से 144 कितना बचा? यहाँ कभी ऐसा नहीं कर देना कि कट गया तो कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं करना। कट गया तो कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं करना है। 4 4 8 और 1 9, और 95 में से क्या गया? कितना बचा? 15 में से 9 गया। और तुम्हारी गलती बता दे, कट गया बचा कुछ नहीं। 144 से 144 कट गए, कुछ नहीं बचे। कुछ नहीं बचे तो आंसर कितना हो गया? 87। लेकिन जब आप काटोगे तो वहाँ 1 होता है, माइनस में वो 0 होगा। बहुत माइनर मिस्टेक है जो आपने करी है, जिनका भी 87 आया है। देखा चीज़ें कितनी आसान है, ये समझ लो पहले। अगर कहीं कोई दिक्कत है फिर से एक बार समझ लो।
बहुत सारे कोष्टक इसमें दिए गए होंगे, ये सवाल बहुत लेंथी है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से करें। तो हमने बोर्ड मास को अपने दिमाग में बिठाया और बोर्ड मास को दिमाग में बिठाया तो सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट आया, चारों ब्रैकेट हैं, लगभग चारों हैं। सबसे पहले उसमें रेखी कोष्टक हल करेंगे जो कि हमने किया। रेखी के बाद नंबर किसका आता है? छोटे कोष्टक का। तो छोटा कोष्टक हमने हल किया, एक ये छोटा है और एक ये छोटा, 12 12 144, और ये छोटा जब माइनस का गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस, दोनों छोटे कोष्टक हल हो गए। छोटे के बाद बारी आती है मझला कोष्टक की, करली ब्रैकेट की। तो करली ब्रैकेट में अब ये बचा, तो 3 में से 7 गया -4, माइनस माइनस प्लस, छोटा कोष्टक भी हट गया। अब बड़ा कोष्टक बचा है, सॉल्व होता जाएगा, अपने आप हटता जाएगा, तुम्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बड़े कोष्टक में डिवाइड है, प्लस है, तो पहले डी मास डिवाइड हल करेंगे। 144 का भाग गया, 144 में कितना आया? 1। अब 144 से 144 कट गए, बचे कुछ नहीं, ये कर दिया तो गलत। जबकि जब कंप्लीटली डिवाइड जाता है तो कितनी बार जाता है? एक बार। 1 और 4 4 8, 8 और 1 9, गया तो 86। कौन सर सभी का आ गया? 34 आ गया, इधर आपका आ जाएगा आराम से। देखो अब देखो जल्दी करते हैं। 9 में से 3 गया 6, 17 में से 6 गया माइनस 29 में से 11 गया तो 18, कितना बचा? 39 में से 5 गया तो, अब ये तो केवल जोड़ घटाने, बस ब्रैकेट है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आगे आगे आगे। लेकिन थोड़ा है तो एक आध कहीं लिख लो, फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इसका कितना आया बताना। देखो इसका 108 कितना है, और इधर पीछे 80 सबका, तो सही है, अब कोई गलती है ही नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने बोला था ना सवाल तो केवल यही था, ठीक, जो हाँ गलती के चांस हैं वहाँ पे। अच्छा देखो पहले यही हल करेंगे ना, यही हल करेंगे, ये देखो पहले, फिर नोट करना। 9 और 8, लेकिन ये माइनस है तो 17 घटेगा कि जुड़ेगा? 56, 6 में से 16 में से 7 गया, कितना बचा? 39, प्लस का निशान है तो 39 क्या होगा बताओ? 9 2 11, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, इतना मतलब समझे? इसका मतलब समझे कि ये आपने पूरा हल किया और इसका कितना आ रहा है? यही तक का तो 81 है। अब हमने लाइन लिखी, कुछ भी नहीं है, उसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है ना। अब ये गुणा सॉल्व होगा, फिर ये जुड़ेगा। 9 नेम 108 और 9 और 117 इसमें से गया तो कितना बचा? ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। वी यानी वेनिकुलम, वेनिकुलम यानी क्या बोलते हैं? बार। ये बार कैसे आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कई बार, बहुत अच्छा है। कई लोग इसको दशमलव भिन्न में पढ़ते हैं, कई लोग इसको किस में पढ़ते हैं? दशमलव भिन्न में। अब देखो यहाँ पे वी फॉर वेनिकुलम यानी बार। अब जैसे कई बार आपने, ये स्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई ये समझ लो, ये कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हुई? जब हम भाग लगाते हैं तो हमें 2 तरीके के भाग मिलते हैं, एक तो जो दशमलव के बाद तुरंत खत्म हो जाते हैं और दूसरे जो चलते जाते हैं। जैसे अगर मैंने अगर कहा कि अगर मुझे 10 में 3 का भाग लगाना है और 10 में 2 का भाग लगाना है, या चलो 10 में 2 का ही लगा देते हैं, ये तो पूरा ही पूरा चला गया, कितनी बार? 5, 3 तिया ऐसे लगा देते हैं, थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। 3 तिया 9, शेषफल कितना बचा? दशमलव लगाया, 3 तिया फिर 10, तो ये ऐसे चलता चला गया। कई बार हम कुछ भाग देते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे आता है और ख़त्म हो जाता है। दशमलव के बाद सीमित अंक रहते हैं और ख़त्म हो जाता है। तो दशमलव के बाद अंकों की अगर बार बार पुनरावृत्ति हो वही होता है बार। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 पे बार, या कई बार 0.3 पर बार। ठीक है, तो इस तरीके में 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो हम देखो 0.3 पे बार, 0.27 पे बार।
इसका मतलब समझिए, ये भी रहता है, ये लाइन लिखी होगी या ऐसे लिखा होगा, पॉइंट ऐसे लगा होगा, पॉइंट ऐसे लगा होगा, ये भी बार ही है। जब आप बार को हटाएंगे तो करते क्या है, बटे में उतने ही 9 लिखते हैं। अच्छा, अगर कहीं 0.3 है तो तुम क्या लिखोगे, 3/10। लेकिन अगर बार है तो बार में क्या करोगे, बार है तो उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं, बार हटा तो 3/9, 2 अंक है, 27/99। कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, कुछ कट रहा है उसको काट दो। अगर जैसे 22/7 का ही देख लो, जब भाग लगाओगे तुम तो वो भी ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है ना, तभी तो पाई का मान एक नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन में आएगा, है ना, चलता चला जाता है। अगर तुमने यहाँ पे ऐसे कहीं लिखा है 5 2 3 5 2 3 5 2 3 डॉट डॉट अनंत, इसका मतलब क्या हुआ, बार बार जो संख्या दोहराई जा रही है वो कौन है, 5 2 3 5 2 3 और 5 2 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 2 3 पर बार, या पॉइंट भी लगा सकते हैं, ठीक है, 5 2 3 पर बार। इसका मतलब हुआ जितने अंकों पर बार हैं उतने 9 किस में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। अगर आ गया 0.428 पे बार, इसका मतलब 428/999, ठीक है, क्योंकि कितने अंकों पर बार है, 3, तो कितने 9 आएंगे नीचे, 3। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन का जहाँ पे सिंपल ये 1 पे बार है, अब इसमें भी 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ पे बार होता है, कुछ पे बार नहीं होता है। तो जैसे और 7 3 पे बार है और बाकी पे नहीं है, समझना 7 3 पे बार है। और ये बार को मैंने बताया कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिंदी भी ऐसी लगी हो सकती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको जब हम हल करते हैं तो हम पहले पूरी संख्या लिखते हैं, फिर हम बिना बार वाली संख्या को इसमें से माइनस कर देते हैं। बिना बार वाली संख्या कौन है ना, जितने अंकों पर बार होता है उतने तो 9 लिखते हैं, लिखा। और किसी पे अगर बार नहीं तो उसका क्या आता है, 0 ही तो आता है नीचे, तो ये लिख दिया। 73 में से 2 गया 71/990। आंसर का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, वो हमें देखेंगे कि ऑप्शन में किस तरीके का दिया। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें कुछ संख्याओं पे बार है, कुछ पे बार नहीं है, तो तुम करोगे क्या, पूरी संख्या लिखोगे, बिना बार वाली संख्या घटा दोगे। जितने पे बार है उतने 9, नहीं है उतने 0। जैसे एक क्वेश्चन, इसको हल करना है, 0.08 और 0.8 पे बार है। तो आपने पहले पूरी संख्या लिख ली, जितने भी अंक आपको दिखाई दे रहे है ना, उसमें से आपने बिना बार वाली संख्या घटा दी, बिना बार वाले 0.8 है। जितने पर बार है आपने उतने 9 लिख लिए, जितने पे नहीं है उतने आपने क्या लिख लिए। अब हम ऐसा संख्याओं में पढ़ के आए हैं कि आगे 0 होने पर कोई महत्व नहीं होता। ये केवल कितना है, 808 है, 0 को रिमूव कर सकते हैं। ये केवल कितना है, 8 है, इस 0 को भी रिमूव कर दिया, तो 808 में से 8 गया तो कितना बचा, बटे 999 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया, 8/99। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी फॉर्मेट में दिया हो सकता है हमको। 8 बटे क्या हो गया हमारा आंसर, 8/99। कहाँ पे 0, नीचे वाला, जितने अंकों पे बार नहीं है, बार नहीं है। ये देखो ना 0.5, तो 5/10 क्या आया, 1 0 आया ना। 0.25, 2 अंक हैं तो कितने 0 आए नीचे। तो जब अंकों पे बार नहीं होता उनके 0 आते हैं, और बार होगा तो उसके क्या आएंगे, 9। तो 9 के साथ 9 गुणा 100 तो क्या बनेगा, 900। 99 गुणा 100 तो क्या बनेगा, 9900। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये अब इसमें ही अगर कुछ ऐसे दे दिया जाए, जैसे मैंने अभी देखना यहाँ पे
जब भी आप कोई दशमलव वाली संख्याएं लिखते हैं तो उसमें इसको पूर्णांक बोलते हैं, तो ये दशमलव मान होता है। आगे का हिस्सा क्या होता है? पूर्णांक, और ये क्या होता है? दशमलव अंश, ये दशमलव मान होता है। यदि मैंने आपको बोला कि 3.3 पे बार, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? कोस को मिश्रित या भिन्न के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए? भिन्न आप समझ गए, बहुत टाइप की होती हैं, आगे पूरा बताएंगे, मिश्रित, सम, विषम, है ना। अब ये देखो, आपने ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया नहीं है, मैंने केवल बताया वो इस तरीके का है, 0.3 पे बार, तो बार है तो वो बटे में 9 आ जाएंगे। लेकिन अब इसका क्या करें? तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा आप देखना, यदि कहीं पर ऐसे लिखा हो 3.3, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। देखो ऐसे समझ लो, 3 रुपए 30 पैसे, तो हमने 3 रुपए अलग कर लिए, 30 पैसे अलग कर लिए, लिख सकते हैं ना। तो पॉइंट वाला अलग कर दिया। अब ये बार लगाता तो हमने बार लगा दिया, 3 बिल्कुल अलग हो गया। और बार को सॉल्व करते हैं 3/9 करके, कैंसिल कर दो 1/3, इसको मिला के लिख दो तो 3 सही 1/3, बदल गया, बदल गया ना। अब ये तो अपन ने पूरा डिटेल में समझ लिया। यदि ऐसे लिखा हो 25.07 पे बार, तो सीधा लिख रहे हैं अपन, सीधा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें पता है पूर्णांक तो ज्यों का त्यों लिखी जाता है, 25 ऊपर वाली संख्या ऊपर 7 और 2 अंकों पे बार है तो क्या आएगा? ये बदल गया भिन्न के रूप में, बदल गया ना।